अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलनाफी के लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन गाइड में हम आप सबको खुशामदीद कहना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे लिंक्डइन प्रेजेंस बनाना सिखाएंगे जो आपको और लोगों से स्टैंड आउट करेगा। इस वीडियो में हम लिंक्डइन की स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करेंगे। लिंक्डइन एक करियर डेवलपमेंट, जॉब सर्चिंग, नेटवर्किंग और स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाने का एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन इसके बारे में हमें ये समझ लेना चाहिए कि लिंक्डइन सिर्फ एक सोशल मीडिया, बाकी जो जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह, ये इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि लिंक्डइन एक करियर एडवांसमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। करियर डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले एक कंप्लीट और प्रोफेशनल प्रोफाइल हम लोग को क्रिएट करनी है। अगर हमें अपने करियर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि जो हमारी प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए और वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। उसमें एक हाई क्वालिटी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। आपका जो कवर फोटो है वो अच्छी होनी चाहिए, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस डिटेल के साथ मेंशन करना है, अपनी जो एजुकेशन है उसको मेंशन करना है, रेलेवेंट स्किल्स का जिक्र करना है। ये सब कुछ एक अच्छी प्रोफाइल बनाने का हिस्सा है। याद रहे कि जो लिंक्डइन प्रोफाइल है हमारी, वो हमारी ऑनलाइन रेज्यूमे है। जैसे हमारा सीवी होता है वैसे ही हमारी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो है, तो हमें उसको बार बार बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी है ताकि हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती चली जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात ये है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत मैटर करता है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अच्छे से अच्छा हो। व्हाट इज़ आवर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन लिंक्डइन? आवर प्रोफाइल। हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन लिंक्डइन पे है वो हमारी प्रोफाइल है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए हमने लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर को अच्छा बनाना है। उसको कैसे अच्छा बनाएंगे हम लोग? उसकी हमारी जो क्वालिटी है, लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है उसको प्रोफेशनल होना चाहिए। बैकग्राउंड प्रोफेशनल कैसे होगा कि हमारे बैकग्राउंड में और लोग ना हो, जो हमारी पिक्चर है उसके बैकग्राउंड में और लोग ना हो, ताकि जो हमारी जो पिक्चर है वो उसमें प्रोफेशनल नज़र आए और लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके अलावा जो सेल्फ़ीज़ हैं वो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में तो बहुत मशहूर होती हैं, बहुत उनको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन लिंक्डइन पर हम सेल्फ़ी नहीं रखेंगे। हम लोग लिंक्डइन पे एक प्रोफेशनल पिक्चर अपलोड करेंगे एज आवर प्रोफाइल पिक्चर, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, और जो हमारे इंडस्ट्री पीयर्स हैं वो देख सकें कि हम लोग क्रेडिबल हैं, हम ऑथेंटिक हैं, हम लोग प्रोफेशनल हैं, और ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद ब्रांडिंग की बात कर लें तो ब्रांडिंग एक बहुत हमारी प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो हम ब्रांडिंग करने के लिए हम लोग अपनी कवर फ़ोटो का वो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी कवर फ़ोटो एक प्रोफेशनल तरीके की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अलनाफी की एम्प्लॉई हूँ तो मैं अलनाफी का जो लोगो है उसको अपनी एज माई कवर फ़ोटो यूज़ कर सकती हूँ, तो उससे मैं अपनी ब्रांड इमेज बना सकती हूँ। दिस इज़ वन वे, ये एक तरीका है। उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, एक अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ कवर बैनर आप अपलोड कर सकते हैं अपने कवर फ़ोटो पर। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो विजुअली अपीलिंग होगी, मतलब आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी लगेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी। उसके अलावा आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए आपकी जो हेडलाइन है वो कंपेलिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब लोग प्रोफाइल पर आते हैं आपकी, तो वो सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं? आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी कवर फ़ोटो, उसके बाद आपकी हेडलाइन देखते हैं कि आपकी हेडलाइन पे क्या लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो लोग देखते हैं आकर, तो इनको अच्छे से अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, ताकि जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अच्छा बने। तो हमें देखना है कि कैसे हम एक अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन बना सकें, लिख सकें, जो हमारी एक्सपर्टीज़, हमारी स्किल्स और हमारी जो यूनिक वैल्यू है उसको दिखाए। तो हमारी जो हेडलाइन है वो शॉर्ट होनी चाहिए और उसके अंदर हम लोग को ईजी वर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि वो समझने में आसानी हो, और साफ़ अल्फाज होने चाहिए, मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने हमने।
उसके अलावा जो हमारे पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, तो हमें ये देखना है कि उनको हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं। मतलब वो जो हमारी प्रोफाइल पे आए तो वो हमारी फ़र्स्ट चीज़ हमारी हेडलाइन देख रहे हैं तो वो ये देखें कि हम लोग उनको क्या, किस तरह से हम उनको बेनिफिट कर सकते हैं। तो हमने ये चीज़ें अपनी हेडलाइन में शामिल करनी है। आप ये सोचें कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशंस को, उनमें क्या, उनके ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप उनके ऑर्गेनाइजेशंस में, उनकी कंपनीज़ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको अपनी हेडलाइन में ऐड करना है। उसके अलावा अपनी विजिबिलिटी को लिंक्डइन सर्चेस में बढ़ाने के लिए भी आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। मतलब वो कीवर्ड्स जो लोग यूजुअली ढूंढते हैं, तो वो कीवर्ड्स हमने ढूंढने हैं, उनके बारे में हमने पता करना है कि वो क्या कीवर्ड्स हैं, उनको हम अपनी हेडलाइन में शामिल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ नोटेबल अचीवमेंट्स हैं, आपने कोई अचीवमेंट्स की हुई हैं, उनको भी आप अपने हेडलाइन में इंक्लूड करेंगे। ये नोटेबल अचीवमेंट्स क्या हो सकती हैं? ये अवार्ड हो सकते हैं, आपने कोई अवार्ड्स लिए हों, आपको कोई सर्टिफिकेशंस आपने की हों, आपने कोई स्पेसिफिक अकॉम्प्लिशमेंट्स की हों, तो वो आप अपनी हेडलाइन में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ और क्रेडिबिलिटी है ये डेमोन्स्ट्रेट होगी, ये बढ़ेगी, ये लोग देखेंगे अच्छा इसने ये भी किया हुआ है, विच मीन्स दिस इज़ एन ऑथेंटिक पर्सन, ये कौन ऑथेंटिक पर्सन है, इससे हम लोग इसके साथ काम कर सकते हैं। तो अब समरी जो है हमारी, वो देखें, हम लोग की प्रोफाइल पिक्चर हो गई, कवर फोटो हो गई, हेडलाइन हो गई, उसके बाद हम लोग समरी पे आ जाते हैं। अब हमारी जो समरी है उसमें क्या होना चाहिए, उसके अंदर हमारा प्रोफेशनल बैकग्राउंड, हमारी स्किल्स, अकॉम्प्लिशमेंट्स और करियर गोल्स, इनको हम ब्रीफ करके एक ओवरव्यू देंगे अपनी समरी में। और उसको समरी को इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स हम लोग, अगेन जैसा उन्होंने हेडलाइन में ऐड किए थे वैसे हम लोग समरी में भी कीवर्ड्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करेंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स चूज़ करके हम क्या फ़ायदा होगा, जो रेलेवेंट लिंक्डइन सर्चेस हैं उसमें हमारे शो अप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समरी के बाद हम देखेंगे कि हम लोग अपने वर्क एक्सपीरियंस की तरफ आएंगे। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपने वर्क एक्सपीरियंस को लिस्ट करते हुए हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। पहली तो ये कि जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है उसकी जो लिस्ट हम लोग करेंगे वो हम लोग उल्टी करेंगे, मतलब उल्टी तरतीब में करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हम लोग का वर्क एक्सपीरियंस है या हम लोग जिस जॉब में हैं वो हमारी सबसे ऊपर शो होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे प्रोफाइल के विजिटर्स हैं वो हमारे सबसे रेलेवेंट और सबसे प्रेजेंट एक्सपीरियंस के बारे में पहले उनको पता चलेगा कि ये फ़िलहाल क्या काम कर रहा है। उसके अलावा हमने और क्या करना है, एक और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे वर्क एक्सपीरियंसेस, उसके अंदर हमने मज़ीद उसको इन्हांस करना है, अपने जॉब टाइटल्स को लिखना है, हमने मेंशन करना है, जिस कंपनी में हमने काम किया है उसको मेंशन करना है, और एम्प्लॉयमेंट डेट्स, कब से कब तक हमने काम किया है या अब कब से कब तक हम काम कर रहे हैं, ये सब बातें हमने मेंशन करनी है। उसके अलावा हमने अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि हमने क्या काम किया उस कंपनी में, उस जॉब रोल में हमने क्या काम किया है, वो भी हमने मेंशन करना है बुलेट पॉइंट्स में। कि इससे आपके जो विजिटर्स हैं, प्रोफाइल देखने वाले हैं, उनको एक क्लियर ओवरव्यू मिलेगा आपके करियर का, और ये देख सकेंगे कि आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल करियर में कितना ग्रो हुए हैं। तो पहले आप यहाँ थे, फिर यहाँ आए, ये सीखा, अब आप ये सब कर रहे हैं, अब आप इस पोजीशन पे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी हमारी जो प्रोफाइल है, हमारी ब्रांड इमेज है, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़ती है। आपने अपनी एजुकेशन को ऐड करना है कि आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, BBA किया है, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, वगैरह आपने जहाँ से भी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपनी स्किल्स को ऐड करना है, वो स्किल्स जो आपके जॉब रोल से रेलेवेंट हैं, आपके करियर से रेलेवेंट हैं, या आपकी जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उससे रेलेवेंट हैं। तो आपने वो स्किल्स ऐड करनी है। अलॉन्ग विद दैट आपने वो स्किल्स भी ऐड करनी है सीख कर जो आजकल इन डिमांड है। मतलब आप ये देखेंगे कि कौन सी स्किल है जो इन डिमांड है आज, आपने वो स्किल्स भी ऐड करनी है अपनी प्रोफाइल पर। उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिनमें आपने काम किया हो उनको ऐड करना है, और कि कोई सर्टिफिकेशन आपने ली हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आपने CISSP किया हुआ है, वो सर्टिफिकेशन आप वो ऐड कर सकते हैं। कोई और आपने कम्युनिकेशन स्किल्स का
वो कोर्स किया हुआ, उसके आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो ये सब आप एडअप करते जाएंगे, इससे आपकी प्रोफाइल इन्हांस होती जाएगी। चलें, अब अगर हम बात कर लें जॉब सर्चिंग की, जॉब सर्चिंग में लिंक्डइन एक गेम चेंजर है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जॉब सर्चिंग में। जॉब सर्च के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एडवांस सर्च फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप अपने इंटरेस्ट देख सकते हैं, क्वालिफिकेशंस और जॉब ओपनिंग्स के मुताबिक आप अपनी जॉब, मतलब जिस जॉब में आप काम करना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। आप अलॉन्ग विद दैट आप उन कंपनीज़ को फॉलो कर सकते हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, आप उन कंपनीज़ को फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद उनके कंटेंट से इंगेज हो सकते हैं। एडिशनली लिंक्डइन के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो ग्रुप्स आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आपके इंटरेस्ट, जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उससे रिलेटेड हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके उनके डिस्कशंस में शामिल हों और अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करें। इससे क्या होगा कि आपको सीखने को मिलेगा, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोफेशनल करियर के लिए। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये सब कुछ करते जाएं। विद टाइम इंशाल्लाह आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और आपकी जो प्रोफेशनल करियर है वो इन्हांस होता जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग प्रोफेशनल ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और लिंक्डइन इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट होने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो हमने लिंक्डइन यूज़ करना है अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और उसमें हम नेटवर्किंग सीखेंगे और नेटवर्किंग करेंगे लोगों से। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम जो हमारे कलीग्स हैं अभी फ़िलहाल के या पास्ट कलीग्स हैं, हमारे क्लासमेट्स जो रहे हैं और दूसरे प्रोफेशनल्स, इन सब के साथ हम कनेक्ट करना शुरू होंगे और अपने जो कनेक्शंस हैं उनके साथ हम मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस में एंगेज होंगे। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स से इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे हम। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे सुपरवाइज़र्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनसे हम कनेक्ट करेंगे और उनसे हम रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक तरह से गवाही देती हैं कि और लोगों को, जो हमारे विजिटर्स आएंगे उनको गवाही देती हैं कि जो हमारी जो स्किल्स हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी एजुकेशन है, वो सब जेन्युइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग जो आएँ वो उनको पता हो कि ये हमारे लोग जो बात कर रहे हैं लिखा हुआ है, इससे कुछ जेन्युइन है, ऑनेस्ट, हम लोग ऑनेस्ट हैं। इससे आपकी प्रोफाइल पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब देखें, नेटवर्किंग का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को फॉलो करते जाएं और नंबर्स हम लोग ऐड करते जाएं कि हमारे पास इतने हज़ार लोग हैं, ओके, ऐसे ये दिस इज़ नॉट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ये है कि उसका मतलब ये है कि हम प्रोफेशनल, इम्पॉर्टेंट, मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाएं। अगेन, नेटवर्किंग ये है कि हम प्रोफेशनल, इम्पॉर्टेंट, मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाएं और उनके साथ पॉजिटिव कॉन्वर्जेशंस में एंगेज हों। उनके पोस्ट पर हम कमेंट्स करेंगे, उनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे और इसके साथ साथ उनसे सीखते जाएंगे। सही है, इससे क्या होगा कि हमारा जो लर्निंग स्कोप है वो भी बढ़ेगा और नेटवर्क भी बढ़ेगा। तो लिंक्डइन, उसके साथ साथ हम लोग लिंक्डइन ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। लिंक्डइन पर उसके साथ साथ देखें, लिंक्डइन पर वर्चुअल इवेंट्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, इन सब को हम ज्वाइन करेंगे, इन सब में हम पार्टिसिपेट करेंगे, एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे हम सीखेंगे। ये सब एक बहुत ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है हम लोग का नेटवर्क बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, और इसके साथ साथ हम लोग अपनी हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो जॉब है, उसमें हम लोग उसमें इन न्यू क्या है उससे हम अपडेटेड भी रह सकते हैं। चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पर्सनल ब्रांड की। लिंक्डइन पर अपना ब्रांड बिल्डिंग जो हमारा है वो सिर्फ हमारी प्रोफाइल तक महदूद नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम अपनी प्रोफाइल को अच्छे बना लें तो हमारा ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। नो, हम लोग और बहुत सारे तरीक़ों से अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। क्या है वो तरीके? एक तो ये कि हम लोग अगेन प्रोफेशनल लोगों से हम कनेक्टेड रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ डिस्कशंस में हम लोग इंगेज होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग अपनी प्रोफाइल में हमारी जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको मेंशन करेंगे, अपने कोई प्रोजेक्ट्स जिनमें हमने काम किया हुआ वो मेंशन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उन प्रोजेक्ट्स में हमारी क्या इन्वॉल्वमेंट रही है वो बताएंगे, और उसके साथ साथ उन प्रोजेक्ट्स का आउटकम क्या रहा है वो भी बताएंगे। अगर पॉसिबल हो तो उन प्रोजेक्ट्स के लिंक्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस या कोई वेबसाइट्स, उनका भी जिक्र कर देंगे ताकि जो हमारे विजिटर्स हैं वो देख सकें।
अच्छा, अगर हम लोग ये सोचें कि हमारा पर्सनल ब्रांड, उसका फ़ायदा क्या है, हम लोग को क्या ज़रूरत है पर्सनल ब्रांड बनाने की? पर्सनल ब्रांड हमें हमारी ही फील्ड में जो हमारे जो आसपास के और लोग हैं उनसे अलग स्टैंड आउट करता है, मतलब हम अलग से नज़र आते हैं। सो ये ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या तरीके हैं ब्रांड बिल्ड करने के? हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है उसकी जो डिस्कशंस हैं उसमें ख़ुद को इंगेज करें, उनमें पॉजिटिव कमेंट्स करने हैं, हमने अपना ओपिनियन रखना है पॉजिटिव मैनर में लोगों के सामने। इससे क्या होगा कि जो हमारी पॉजिटिव ब्रांड इमेज है वो बनती चली जाएगी, बिल्ड होती चली जाएगी। साथ ही साथ अपना नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क जो है उसको हम बिल्ड करेंगे, इससे भी हमारी ब्रांड इमेज बनती है। याद रहे कि जो हमारा पर्सनल ब्रांड है या कोई भी चीज़ हो उसको हम लोग अच्छे से अच्छा बनाना चाहें तो उसमें टाइम लगता है, तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हम लोग को टाइम और उसके साथ साथ कमिटमेंट ये बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इज़ की। इसके साथ साथ हमने अपने ब्रांड इमेज को बनाने के लिए क्या करना है कि हमने रेगुलरली इम्पोर्टेंट, इंफॉर्मेटिव, वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना है। क्या कहा? इम्पोर्टेंट, इंफॉर्मेटिव, वैल्यूएबल कंटेंट, ये हमने शेयर करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये कंटेंट क्या हो सकता है? या आर्टिकल हो सकता है, ब्लॉग्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, पोस्ट हो सकते हैं, या कोई और हेल्पफुल रिसोर्स हो सकती है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। तो हमने ये अपनी प्रोफाइल पर रेगुलरली ये सब चीज़ें हमने शेयर करनी है। चलिए अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें लिंक्डइन एटिकेट्स एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की। तो देखें, लिंक्डइन इस्तेमाल करते वक्त, लिंक्डइन यूज़ करते वक्त हम लोगों ने ये देखना है कि हम प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी अगेन ब्रांड इमेज बनती है। तो इस प्लेटफॉर्म पर हर इंटरेक्शन को हमने पोलाइट रखना है, रिस्पेक्टफुल रखना है, ठीक है। मैसेजेस और कनेक्शन रिक्वेस्ट का जल्द अज जल्द जवाब देना है, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ख़ुद को प्रमोट भी नहीं करना, ये भी बहुत अजीब लगता है। इससे भी जो है वो दिस डज नॉट लुक प्रोफेशनल। तो हमने इससे भी बचना है कि हमने अपने आप को प्रमोट करना है। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ओके। अपने नेटवर्क के लिए हमने अगेन कीमती, रेलेवेंट, इंफॉर्मेटिव ये सब कंटेंट शेयर करना है। ये सब एक एडिशनल बेनिफिट मैं आपको देती हूँ, वो ये कि चलिए थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। लिंक्डइन पर आम गलतियों से बचना, जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते रहते हैं ऑन लिंक्डइन, उस पर उनसे हमने कैसे बचना है, वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं और उनसे हमने बचना कैसे है। तो पहले तो ये कि स्पैमिंग ये नहीं करने, इरेलेवेंट कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना ये भी नहीं करना। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल। हमने इरेलेवेंट कनेक्शंस नहीं बनाने, हमने सिर्फ रेलेवेंट बेनिफिशियल कनेक्शंस बनाने, प्रोफेशनल कनेक्शंस जिनसे हमें फ़ायदा हो या जिनको हमसे फ़ायदा हो। उसके अलावा हमने फजूल कनेक्शंस नहीं बनाने। दूसरों की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना है, उनकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करना, किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी। अपनी प्रोफाइल पर ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करनी, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, आम गलती है। अपनी प्रोफेशनल पर लिंक्डइन प्रोफाइल पर हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं करनी। इसके अलावा हमने अपने पोस्ट और कमेंट्स की स्पेलिंग्स देखनी है, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा गलत हमारी ब्रांड इमेज बनती है, हमारी इमेज बहुत ख़राब होती है अगर हम लोग गलत स्पेलिंग्स और रॉन्ग स्पेलिंग्स और रॉन्ग इंग्लिश यूज़ करें। तो हम लोग को ये देख कर ध्यान से हम लोग को ग्रामरली से चेक कर सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं कि ये मैंने कैसे ये करी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग आते हैं, हमारे विजिटर्स देखते हैं कि यार इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती, इसको तो ये नहीं आता, तो ये क्या करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, सही है। तो हमने इंग्लिश का देखने कि हमारी जो लैंग्वेज है हमारी वो सही है। उसके अलावा हमने ये देखना है कि हम लोग नेगेटिव डिस्कशंस में बिल्कुल हिस्सा ना लें, हम लोग नेगेटिव डिस्कशन से बिल्कुल दूर रहें। तो इससे क्योंकि ये जो हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन है वो ख़राब होती है। नेगेटिविटी में हम लोग जितना जाएंगे उससे हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन ख़राब होती जाएगी, तो हमने इससे दूर रहना है। अब अगर बात कर लें पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन मेंटेन करने की, हमारी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है वो हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। लिंक्डइन पर एक पॉजिटिव रेपुटेशन बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वो कंटेंट शेयर करेंगे जो इम्पोर्टेंट हो, और हम लोग वही कमेंट्स भी हम लोग ध्यान से करेंगे जो मतलब पॉजिटिव कमेंट्स हों, सही है, जो सही कमेंट्स हों
और जो प्रोफेशनल कमेंट्स हम लोग वही कमेंट्स करेंगे कि जो प्रोफेशनल हों, पॉजिटिव हों, नाइस हों, पोलाइट हों, इन सब चीज़ों को देख कर, इन्फॉर्मेटिव हों, रेलेवेंट हों, ये सब देख कर हम लोग पोस्ट करेंगे और यही सब देख कर हम कमेंट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम अपनी प्रोफाइल को रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। अगर हम लोगों ने कोई और सर्टिफिकेशन ली है हम उसको अपडेट करेंगे, किसी और प्रोजेक्ट में काम किया हम उसको, कोई और लैंग्वेज हमने सीखी है उसको ऐड करेंगे, कुछ और हमने एजुकेशन हासिल की है, कुछ और हमने वर्क एक्सपीरियंस, उस सबको ऐड करते जाएंगे, उसको अपडेट करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो वो प्रोफेशनल करियर डेवलपमेंट है, हमारी प्रोग्रेस है, वो रिफ्लेक्ट होती जाएगी। तो जो लोग आते जाएंगे वो देखते जाएंगे एंड दे विल बी ऑब्वियसली इम्प्रेस्ड एंड इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अस। तब हम ये भी कर सकते हैं, पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन बनाने का एक ये तरीका भी है, जो हमने पहले जब अपनी प्रोफाइल पर जो पोस्ट शेयर किए हुए हैं उनको एक बार हम जाकर एक नज़र देख लें कि क्या वो नेगेटिव उसमें कुछ है, कुछ इरेलेवेंट है, कोई फजूल चीज़ शेयर की हुई है, तो उसको हम फ़ौरन डिलीट कर दें, ताकि आगे जो हमारे पास विजिटर्स आते जाए उनको वो चीज़ ना नज़र आए, उनको वो कंटेंट ना नज़र आए। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टेंशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।